हेलो, कैसे हैं आप लोग? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्लाइंट साइड कैशिंग क्या रहती है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वेब सर्वर कैशिंग क्या रहती है। देखो, वेब सर्वर कैशिंग यानी कि सर्वर्स पे जो होने वाली कैशिंग होती है उसको वेब सर्वर कैशिंग बोलते हैं, नाम से ही क्लियर है, राइट? देखो, एग्जांपल लेके समझते हैं हमेशा की तरह। ये आपका एक सर्वर है, ये आपका एक सर्वर है जहाँ पे आपने अपने वेबसाइट को पोस्ट किया हुआ है, ठीक है? ओ सॉरी, मेरी गंदी हैंड राइटिंग। और उसके बाद ये आप हो। अब जब आपने एक सेकंड, यहाँ पे बीच में आपका रहेगा एक कैशिंग सर्वर, ठीक है? इसी को बोलते हैं वेब कैशिंग। तो जब आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी कैशिंग सर्वर के पास। कैशिंग सर्वर एज यूजुअल जो कैश करता है वो पहले अपने पास ढूंढेगा। अगर उसके पास नहीं मिला डेटा, उसके पास ढूंढेगा। उसके पास नहीं मिला तो वो डेटा मांगेगा किससे? सर्वर से। सर्वर उसको डेटा फिर से देगा, वो एक कॉपी अपने पास रखेगा और बाकी आपको भेज देगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये कैशिंग सर्वर आपके पास अलग से हो या जब आप वेबसाइट होस्ट करते हो तो ये हो। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शनैलिटी है ये हम लोग इसी सर्वर के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐड ऑन कर सकते हैं इसी सर्वर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? वेबसाइट को या अपने एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे। सो दिस इज नोन एज वेब सर्वर कैशिंग। अब इसमें दो टाइप्स आते हैं। जो पहला टाइप होता है वो होता है पेज कैशिंग, और जो दूसरा होता है वो होता है ऑब्जेक्ट कैशिंग, ठीक है? अब देखो, पेज कैशिंग क्या होता है वो देखते हैं और ऑब्जेक्ट कैशिंग क्या होता है वो देखते हैं। चलो, अब देखो, पेज कैशिंग यानी कि ये आपका सर्वर है और समझो इसी सर्वर में वो आपने वो फंक्शनैलिटी डाल दी है कैशिंग की, ठीक है? जैसे बहुत सारे सर्वर्स रहते हैं, जैसे कि एंजन एक्स की बात कर लो, तो ये आपको बहुत सी फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने इसको देखा था कि ये लोड बैलेंसर की तरह भी काम कर सकता है, ये रिवर्स प्रॉक्सी की तरह भी काम कर सकता है, फिर ये कैशिंग सर्वर्स की तरह भी काम कर सकता है एंजन एक्स, ठीक है? तो इधर जो आपका सर्वर है, इधर ही आपने होस्ट भी करके रखा हुआ है और अपने वेबसाइट पे कैशिंग भी करके रखी हुई है, ठीक है? तो अब जब यूज़र आएगा आपकी वेबसाइट पे और ओहो, ये तो कुछ ज़्यादा ही गंदा यूज़र बन गया। तो अगर ये वेबसाइट पे आया और आपके सर्वर में ऑलरेडी जो HTML फाइल, JS फाइल और CSS फाइल है आपकी किसकी? होम पेज की, ये ऑलरेडी कैच्ड है, तो वो डायरेक्टली कहीं से भी कुछ भी किए बिना डायरेक्टली ये कैच्ड फाइल को भेज देगा, विच इज़ विल बी फास्टर। और जब ये कैच्ड फाइल इसके पास आ जाएगी तो ये इसको डेटा जल्दी से दिख जाएगा। तो ये क्या है? ये पूरा का पूरा कोई पर्टिकुलरली एक आपने पेज को कैसे किया हुआ है, पेज को कैसे में स्टोर किया हुआ है। क्या किया हुआ है? स्टोर किया हुआ है पूरे के पूरे एक पेज को। तो दिस इज नोन एज पेज कैशिंग। क्या बोलते हैं इसको? पेज कैशिंग। और अगर मैं ऑब्जेक्ट कैशिंग की बात करूं तो अब उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट कैशिंग में देखो क्या होता है। समझो ये आपकी एक वेबसाइट जो यूज़र की साइट दिखेगी, जहाँ पे इधर रहता है यूज़र का फोटो, इधर यूज़र का नाम दिखाता है, इधर यूज़र की एज दिखाती है। मैं लिख के देता हूँ ना, यहाँ पे नेम दिखाता है, यहाँ पे एज दिखाता है, यहाँ पे कौन सी सिटी से है वो दिखाता है, ठीक है? अब ये जो डिटेल्स है ना, समझो ये नाम साइड बार है। अब जो ये डिटेल्स है ये हर पेज पे दिखनी चाहिए। किस पे दिखनी चाहिए? हर पेज पे दिखनी चाहिए। तो ये अगर आपका सर्वर है और जब जब आप यहाँ पे पेज चेंज करोगे, यहाँ पे क्या करोगे? पेज को चेंज करोगे, तो क्या मेरी ये सारी डिटेल्स बार बार सर्वर को भेजनी चाहिए? नहीं भैया, वो डिटेल्स तो यूज़र की सेम एज इट इज़ रहेगी ना। तो उसी को हमको रोकना है। तो ये जो डिटेल्स है ये एज एन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है? ऑब्जेक्ट में जैसे कि ये कोई भी डेटा टाइप आ सकता है मेरा, डेटा टाइप जैसे कि जेसन। जेसन को मैं एज अ कैसे स्टोर कर लूँ जो मेरा फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा हो। ऑब्जेक्ट में और क्या आ सकता है? ऑब्जेक्ट में मेरे इमेजेस आ सकते हैं, कोई एक इमेजेस, कोई दो, या जितने भी इमेजेस आपको करने वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट कैसे के फॉर्म में आप स्टोर कर सकते हो। या फिर कोई स्मॉलर वीडियो फाइल है, ठीक है? या फिर कोई भी टाइप का SVG है, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? ऑब्जेक्ट कैशे में। अगर वो बार बार फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही है तो आप उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करके सर्वर के ऊपर लोड ना आए और वो डायरेक्टली यहाँ से सर्व हो जाए और यूज़र के सामने एकदम जल्दी से खुल जाए। तो ये होता है ऑब्जेक्ट कैशे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि वेब सर्वर कैशे क्या रहता है, वेब सर्वर कैशिंग क्या होती है,
जिसमें हमने पहले डिस्कस किया पेज कैशे और दूसरा हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्ट कैशे। अगले वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा डेटाबेस, मैं लिख देता हूँ पूरा ही, डेटाबेस कैशिंग, और वो किस तरह से परफॉर्म होती है, क्या होती है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपको इस वीडियो से ये समझ में आ गया हो कि वेब सर्वर कैशिंग क्या होती है और पेज कैशिंग और ऑब्जेक्ट कैशिंग कैसे किस तरह से कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।